हरिवंश पुराण एक विंशतितम सर्ग 21वां सर्ग। अथांतर जिन्हें उत्तमोत्तम गोष्ठियों के सुख का स्वाद था, जो स्वयं उदार चरित्र के धारक और उदाराचित के धारक मनुष्यों के लिए अत्यंत प्रिय थे, ऐसे यदुवंश शिरोमणि वसुदेव किसी तरह विद्याधरों के कुल में उत्पन्न गांधर्व सेना को एवं राजाओं की विभूति को तिरस्कृत करने वाले चारों तत्व को देखकर उसे पूछने लगे, हे पूज्य, जो अपनी तुलना नहीं रखती तथा जो आपके पास भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को सिद्ध करने वाली है, ऐसी ये संपदाएं आपको कहाँ किस तरह प्राप्त हुई? कहिए, यह प्रशंसनीय विद्याधरी धन दान से परिपूर्ण आपके भवन में निवास करती हुई मेरे कानों में अमृत की वर्षा क्यों कर रही है? वसुदेव के इस प्रकार पूछे जाने पर चारों तत्व बहुत ही प्रसन्न हुआ और आदर के साथ कहने लगा, हे गौर, तुमने यह ठीक पूछा। अच्छा, ध्यान से सुनो, इसके लिए मैं अपना वृत्तांत कहता हूँ। इसी चंपापुरी में अतिशय धनाढ़ भानुदत्त नामक वैश्य शिरोमणि रहता है। उसकी स्त्री का नाम सुभद्रा था। सम्यक दर्शन की विभूतिता से उससे नाना अणुत्वों को धारण करने वाला सुख रूपी सागर में निम्न एवं पूर्ण यौवन से शोभित उन दोनों का समय सुखपूर्वक बीत रहा था। परंतु किसी समय, जबकि उन दोनों के चित्त और नेत्रों के लिए अमृत बरसाने वाला एवं गृहस्थी का साक्षात फलस्वरूप भाग्यशाली पुत्र का मुख कमल बिंबम कर रहा था, अतः उन दोनों के जब पुत्र उत्पन्न होने में विलंब दिखा, तब दोनों मंदिर में पूजा कर रहे थे। उसी समय चारणदय मुनि के दर्शन कर उन्होंने उन्हें पुत्रोत्पत्ति की बात पूछी। पूछते ही उन मुनिराज ने उन दोनों दंपतियों को दया कर कहा, तुम्हारे शीघ्र ही उत्तम पुत्र की उत्पत्ति होगी, और कुछ समय बाद उन दोनों दंपतियों के आनंद को बढ़ाने वाला मैं पुत्र हुआ। मेरा नाम चारुदत्त रखा गया। मेरे जन्म का बड़ा उत्सव मनाया गया था। अणुव्रतों की दीक्षा के साथ साथ जिन्हें समस्त कलाएं ग्रहण कराई गई थी, वैसा वह बालक रूपी चंद्रमा परिवार रूपी समृद्धि को वृद्धि करने लगा। भावार्थ, वह बालक जो जो कलाओं को ग्रहण करता था, त्यों तो बंधुजनों का हर्ष रूपी सागर वृद्धिगत होता जाता था। उस समय वराह, गोमिक, हरिसिंह, तमोदक और मरुभूति, ये 5 मेरे मित्र थे जो मुझे अतिशय प्रिय थे। एक बार उन मित्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ मैं रत्नमाली नदी गया। वहां मैंने किनारे पर किसी दंपत्ति का ऐसा स्थान देखा जिस पर पहुंचने के लिए पैरों के चिन्ह नहीं उछले थे। हम लोगों को विद्याधर दंपत्ति की आशंका हुई, इसलिए कुछ आगे और गए। वहां जाकर हम लोगों ने हरे भरे गहरी ग्रह में उस विद्याधर दंपत्ति की रति शैया देखी। रति संपत्ति कार्य से जिसके फूल और पल्लव मुरझा रहते, ऐसे उस रति शैया से कुछ दूर आगे चलने पर एक बड़ा सघन वन दिखा। वहां पर एक वृक्ष पर लोहे की कीलों से कीलित एक विद्याधर दिखाई दिया। उस विद्याधर के लाल लाल नेत्र समीप पड़ी हुई ढाल और तलवार के अग्रभाग में व्यग्र थे, अर्थात वह बार बार उन्हीं की ओर देख रहा था। उसमें इस संकेत से कि मैंने ढाल के नीचे छिपी हुई चालक, उत्कीलन और उन्मूल वर्णन नामक 3 दिव्य औषधियां उठा ली, और चालन नाम औषधि से मैंने उस विद्याधर को चलाया। उत्कीलन नामक उस औषधि से उसे कील रहित किया तथा उन्मूल वर्ण रोह नामक औषधि से कील निकालने पर घाव भर दिया। जो ही वह विद्याधर कील रहित एवं घाव रहित, त्यों ही ढाल और तलवार लेकर चुपचाप आकाश में उड़ा और उत्तर दिशा की ओर दौड़ा। जिस ओर से रोने का शब्द आया था, उसी ओर दौड़ता हुआ शत्रु की द्वारा हरी हुई अपनी प्रिया को छुड़ा लाया। प्रिया को लाकर वह वहीं आया और बड़े आदर के साथ मुझे बोला, हे भद्र, जिस प्रकार आज तुम मुझे मरते हुए के लिए आपने प्राण दिए, इसी प्रकार आज्ञा दीजिए, कहिए मैं आपके लिए क्या प्रत्युपकार करूं। विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक शिव मंदिर का नगर है। उसमें महेंद्र विक्रम नाम का सरल राजा है। उसी महेंद्र विक्रम राजा का मैं अतिशय प्यारा अमित गति नाम का पुत्र हूँ। धूम सिंह और गौरमुंड नाम के 2 विद्याधर मेरे मित्र हैं। किसी समय उन दोनों मित्रों के साथ मैं हेमंत नामक पर्वत पर आया था। वहाँ एक हिरण्य रोम नाम का तापस रहता था। उसकी पूर्ण यौवनवती एवं शिरोश फूल के सम्मान सुकुमार नाम की सुंदर कन्या थी। वह मेरे देखने में आया और देखते ही देखा उसने मेरा मन हर लिया। मैं वहाँ से चला तो आया, परंतु उसकी प्राप्ति की उत्कांठ रूपी शल्य मेरे मन में बहुत गहरी लग गई थी। अंत में पिता मेरे लिए उस कन्या की याचना की और शीघ्र ही दोनों का बड़े उत्सव के साथ विवाह हो गया। चूंकि मुझे दिखा कि मेरा मित्र धूम सिंह भी इस सुमारिका को पाने की अभिलाषा रखता है, इसलिए मैं सदा प्रमाद रहित होकर इसके साथ विहार करता हूँ। परंतु आज मैं इसके रमण कर रहा था कि धूम सिंह मुझे कीलित कर इस सुकुमारिका को हर ले गया। आपने मुझे छुड़ाया और मैं इसे शत्रु से छिड़ा लाया हूँ। इसलिए आज इस जन को मुझे इच्छित कार्य में लगाइए, क्योंकि आप मेरे प्राण देता है। इसलिए अवस्था में ज्येष्ठ होने पर भी मैं आपकी सेवा करूँगा। यद्यपि आप मेरी शल्य निकाल कर मुझे जीवित किया, तथापि सतात मेरी शल्य तभी निकलेगी जब मैं आपका प्रत्युपकार कर लूँगा। इस प्रकार स्त्री सहित मधुर वचन बोलने पर उस विद्याधर से मैंने कहा,
जब आप मेरे प्रति इस शुभ भाव को दिखला रहे हैं तब से मेरा सब काम हो चुका है। कहिए शुभ अभिप्राय को दिखाने के लिए आपने मेरा क्या नहीं किया है। मनुष्यों को जो शुभ भाव को दिखाना है वही तो उनका उपकार है। हे निष्पाप, निश्चय से आज मैं पुण्यवान और पूज्य हुआ हूँ, क्योंकि संसार में अन्य मनुष्यों के लिए दुर्लभ आपका दर्शन मुझे सुलभ हुआ है। मनुष्यों की अवस्थाओं को पलटना सर्वसाधारण बात है, इसलिए मैं शत्रु के द्वारा कीलित हुआ, यह सोचकर आप खिन्न खिन्न न हो। हे तात, यदि आपकी मेरी प्रति उपकार करने की भावना है तो आप सदा मुझे अपना पुत्र समझिए। इस प्रकार मेरे कहने से वह उड़ गया कि बहुत ठीक है। तदनंतर वह मेरा नाम और गोत्र पूछकर स्त्री सहित आकाश में उड़ गया और हम लोग उस विद्याधर की कथा करते हुए चंपानगरी में प्रविष्ट हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि देखी हुई और सुनी अनुभव में आई नूतन वस्तु मनुष्यों के लिए सुखदायक होती है। तरुण होने पर मैंने अपने मामा सुवात की सुमित्रा स्त्री से उत्पन्न मित्रवती नामक कन्या से साथ विवाह किया। क्योंकि मुझे शास्त्र का व्यसन अधिक था, इसलिए मैंने अपनी स्त्री के विषय में मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी। ठीक है, क्योंकि शासन का व्यसन। मेरा एक रुद्रदत्त नाम का काका था, जो अनेक वसनों में आसक्त था तथा कामी जनों के समस्त व्यवहार को जानने वाला था। मेरी माता ने उसे मेरे साथ लगा दिया। इसी चंपा नगरी में एक कलिंग सेना नाम की वेश्या थी, जो समस्त वेश्याओं की शिरोमणि थी, और उसकी वसंत सेना नाम की पुत्री थी, जो शोभा में वसंत की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। वह वसंत सेना नृत्य गीत आदि कलाओं से संबंधित कौशल से सुशोभित थी, सौंदर्य की परम सीमा थी और यौवन की नूतन उन्नति थी। किसी एक दिन वसंत सेना का नृत्य प्रारंभ होने वाला था। मैं भी उस रुद्रदत्त के साथ साहित्यिक जनों से भरे हुए नृत्य मंडप में बैठा था। वह सूची नृत्य करना चाहती थी, इसलिए उसने सुइयों के अग्रभाग पर अंजलि भरकर जाति पुष्पों की बेड़ियां बिखेर दी, और गायन प्रभाव के प्रभाव से जब सब बेड़ियां खिल गई तो सभा में बैठे हुए कितने ही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। मैं जानता था कि पुष्पों के खिलने से कौन सा राग होता है, इसलिए मैंने उसे मालाकार राग का संकेत दिया। सूची नृत्य के बाद उसने अष्टुल नृत्य किया तो सभा के विद्वान उसकी प्रशंसा करने लगे, पर मैंने नखमंडल को शुद्ध करने वाले नापित राग का संकेत कर दिया। तदनंतर उसे गौ और मक्षिका की कुक्षी का अभिनय किया तो अन्य लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, परंतु मैंने गोपाल राग का संकेत कर दिया। इस प्रकार रस और भाव के विवेक को प्रकट करती हुई उस वसंत सेना प्रसन्न हो अपनी उंगलियां चटकाती हुई मेरी बहुत प्रशंसा की। तदनंतर अनुराग से भरी उस वैश्या ने सब लोगों को देखते देखते मेरे सामने सुंदर नृत्य किया। नृत्य समाप्त कर वह अपने घर गई और तीव्र उत्कंठा से आतुर होकर कहने लगी, हे माता, इस जन्म में मेरा चारुदत्त के सिवाय किसी दूसरे के साथ समागम का संकल्प नहीं है, इसलिए मुझे शीघ्र ही चारुदत्त से मिलाने का योग्य हो। माता ने पुत्री का अभिप्राय जानकर चारुदत्त से मिलाने के लिए दान सम्मान आदि से संतुष्ट कर रुद्रदत्त को नियुक्त किया था, अर्थात इस कार्य का भार उसने रुद्रदत्त को सौंप दिया। किसी दिन मैं रुद्रदत्त के साथ मार्ग में जा रहा था। उसने उपाय कर मेरे आगे और पीछे 2 हाथियों को लड़ा दिया और सुरक्षा पाने के लिए उस वेश्या के घर प्रवेश करा दिया। कलिंग सेना वेश्या को इस बात का पहले से ही संकेत कर दिया था, इसलिए उसने स्वागत कर आसन आदि के द्वारा हम दोनों का सत्कार किया। तदनंतर कलिंग सेना और रुद्रदत्त का जुआ प्रारंभ हुआ तो कलिंग सेना ने जुआ में रुद्रदत्त का दुपट्टा तक जीत लिया। तब मैं रुद्रदत्त को हटाकर कलिंग सेना के साथ जुआ खेलने के लिए उद्यत हुआ। मुझे उद्यत देख वसंत सेना से भी नहीं रहा गया, इसलिए वह चतुरा अपनी माता को अलग कर मेरे साथ जुआ खेलने लगी। मैं जुआ खेलने में चिरकाल आसक्त रहा। फिर बीच में मुझे जोर से प्यास लगी तो उस बुद्धि को मोहित करने वाले योग से सुवासित ठंडा पानी मुझे पिलाया। अतिशय विश्वास के कारण जब मेरा उस पर अनुराग बढ़ गया तब उसकी माता ने मुझे उसका हाथ पकड़ा दिया। मैं उसमें इतना आसक्त हुआ कि उसके घर 12 वर्ष तक रहा। इस बीच में मैंने अपने माता पिता तथा प्रिय स्त्री मित्रवती को बुला दिया। फिर अर्क आरोप की तो कथा ही क्या थी। वृद्ध जनों की सेवा से पहले मेरे गुणवृद्धि को जो प्राप्त हुए थे वे तरुणों की सेवा से उत्पन्न हुए दोषों से उस तरह आच्छादित हो गए जिस तरह दुर्जनों से सज्जन आच्छादित हो जाते हैं। हमारे पिता 16 करोड़ दिनार के धनी थे। जो सब धन क्रम से कलिंग सेना के घर आ गया और अंत में मित्रवती के आभूषण भी आने लगे। तब यह देख मंत्र करने में निपुण कलिंग सेना एक दिन एकांत में वसंत सेना से बोली, बेटी, मैं हित की बात करती हूँ, सो मेरे वचन कान में धर। जो मनुष्य गुरुजनों के वचनामृत मंत्र का सदा अभ्यास करता है, अनर्थ रूपी ग्रह सदा उससे दूर रहते हैं, कभी उसके पास नहीं आते। तू हम लोगों की इस जघन्य वृत्ति को जानती है कि धनवान मनुष्य हमारा प्रिय है। जिसका धन खींच लिया है ऐसे मनुष्य ईख के छिलके के समान छोड़ने योग्य होते हैं। आज चारुदत्त की भार्या ने अपने शरीर के आभूषण उतार कर भेजा था, सो उसे देख मैंने दयावश वापस कर दिया। इसलिए अब सारहीन निर्दय चारुदत्त का साथ छोड़ और नई ईख के समान किसी दूसरे सारवान धनुष मनुष्य का उपभोग कर। कलिंग सेना की बात सुनकर वसंत सेना को इतना तीव्र दुख हुआ मानो उसके कान में कीला ही ठोक दिया। उसने माता से कहा, हे मात, तूने यह क्या कहा?
कुमार काल से जिसे स्वीकार किया है, चिरकाल तक जिसके साथ वास किया, उस चारुदत्त को छोड़कर मुझे कुबेर से भी क्या प्रयोजन? फिर दूसरे धनाढ़ मनुष्य की तो बात ही क्या, अधिक क्या कहूँ, चारुदत्त के साथ वियोग कराने वाले इन प्राणों से भी मुझे प्रयोजन नहीं है। हे मात, यदि मेरा जीवन प्रिय है तो अब पुनः ऐसे वचन नहीं कह। अरे, उसके घर से आए हुए 1 करोड़ों दिनारों से तेरा घर भर गया, फिर भी तुझे उसे छोड़ने की इच्छा हुई तो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियां अकृतज्ञ होती हैं। हे मात, जो कलाओं का पारगमी है, अत्यंत रूपवान है, समीचीन धर्म को जानने वाला है, अत्यंत त्यागी उदार है, उस चारुदत्त का त्याग मैं कैसे कर सकती हूँ? इस प्रकार वसंत सेना को मुझ में अत्यंत आसक्त जानकर कलिंग सेना ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही, परंतु मन में हम दोनों को वियुक्त करने का उपाय सोचती रही। हम दोनों आसन पर बैठकर सैया पर सोते समय, स्नान करते समय और भोजन करते समय साथ साथ रहते थे, इसलिए उसे वियुक्त करने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन उसने किसी योग द्वारा हम दोनों को निद्रा में निमक कर रात्रि में मुझे घर से बाहर कर दिया। निद्रा दूर होने पर मैं घर गया। मेरे पिता मुनि दीक्षा ले चुके थे, इसलिए मेरी माता और स्त्री बहुत दुखी थी। वे विलक विलक रोने लगी। उन्हें देखकर मैं भी बहुत दुखी हुआ। तुरंत माता और स्त्री को देर बंधाकर तथा स्त्री के आभूषण हाथ में ले मैं व्यापार के निमित्त से अपने मामा के साथ उशीरावत देश आया। वहाँ कपास खरीद कर बेचने के लिए मैंने ताम्रलिप्त नगर की ओर जा रहा था कि भाग्य और समय की प्रतिकूलता के कारण वह कपास दानावल के बीच में ही जल गया। मैंने मामा को वहीं छोड़ा और उस घोड़ा सवार हो पूर्व दिशा में चला गया, परंतु घोड़ा बीच में मर गया, इसलिए पैदल चला थका मांदा प्रियंगुर नगर पहुंचा। उस समय प्रियंगर नगर में मेरे पिता का मित्र सुरेंद्र नाम का सेठ रहता था। उसने मुझे देख के बड़ा सुख से रखा और कुछ दिन तक मैंने वहाँ विश्राम किया। वहाँ समुद्र यात्रा से गया सो 6 बार मेरा जहाज फट गया। अंत में मैं जिस तरह 8 करोड़ का स्वामी होकर लौट रहा था, फिर भी जहाज फट गया और सारा धन समुद्र में डूब गया। भाग्यवश एक तख्ता पाकर बड़े कष्ट से मैंने समुद्र को पार किया। समुद्र पार कर मैं राजपुर नगर आया। वहाँ एक सन्यासी को मैंने देखा। मैं थका हुआ था, इसलिए शांत वेश को धारण करने वाले सन्यासी ने मुझे विश्राम कराया। तुरंत रस का लोभ देकर एवं विश्वास दिलाकर वह मुझे एक सघन अटवी में ले गया। मैं भोला भाला था, इसलिए उस सन्यासी ने मुझे एक तुमड़ी देकर मुझे रस्सी के सहारे नीचे उतारा, जिससे मैं रस की तृष्णा से एक भयंकर कुएं में घुसा। पृथ्वी के तल पर पहुंचकर मुझे रस्सी पर अपना दृढ़ आसन जमाए हुए जब मैं रस बनने लगा तो वहां स्थित किसी पुरुष ने मुझे रोका। उसने कहा कि हे बद्र, यदि तुझे जीवित रहना चाहता है तो इस भयंकर रस का स्पर्श मत कर। यदि किसी तरह इस तरह स्पर्श हो जाएगा तो क्षय रोग की तरह यह जीवित नहीं रह छोड़ता। तदनंतर आश्चर्यचकित होकर मैंने शीघ्र पूछा, महाशय तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने डाल दिया? मेरे कहने बोला कि मैं उज्जैनी का एक वणिक हूँ। मेरा जहाज फट गया था, इसलिए एक अपात्र साधु ने रस लेकर मुझे रस रूपी राक्षस के वक्ष स्थल पर गिरा दिया था। रस के उपभोग से मेरी चमड़ी तक हड्डी ही शेष रह गई है। हे भद्र, मेरा तो यहाँ से निकलना तभी होगा जब मैं मर जाऊंगा। जीवित रहते मेरा निकलना नहीं हो सकता। उस मनुष्य ने मुझसे भी पूछा कि तुम कौन है? तब मैंने कहा कि मैं चारुदत्त नाम का वणिक हूँ। जो तुम्हारा शत्रु था उस सन्यासी ने मुझे यहाँ गिराया है। यह प्रियवादी इसलिए बगल के समान मायाचरी दुष्ट मनुष्य का विश्वास कर उसके पीछे पीछे चलने वाला मूढ़ मनुष्य यदि नीचे नीचे गिरता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अंत में तूने तुमड़ी में रस भरकर रस्सी में बंद कर उसे चलाया। जिस रस्सी में रस की तुमड़ी बंधी थी उस रस्सी को उस सन्यासी ने खींच लिया और जिसके सहारे मुझे ऊपर उठना था उसे काट दिया। इस प्रकार मनोरथ को सिद्ध कर वह दुष्ट वहां से चला गया। जब मैं किनारे पर जा पड़ा तब सज्जन पुरुष ने दया मुक्त होकर मेरे निकलने का मार्ग बतलाया। उसने कहा, है सतपुरुष, रस के पीने के लिए यहाँ एक गो आवेगी तो तुम सड़क कर यदि शीघ्र ही उसकी पूंछ पकड़ लोगे तो निश्चय ही बाहर निकल जाओगे। वह उस पुरुष का अंतिम समय था, इसलिए उस समय निकलने का मार्ग बतलाने वाला उस पुरुष के लिए मैंने सम्यक दर्शन पूर्वक विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया और पंच नमस्कार मंत्र भी सुनाया। दूसरे दिन जब रस पीकर गो जाने लगी तो मैंने दोनों हाथों से शीघ्र उसकी पूंछ पकड़ ली और वह मुझे बाहर खींच कर लाई। किनारों की रगड़ से मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, इसलिए उस गो ने मुझे बाहर निकाला तब मैं अत्यंत मूर्छित हो गया था। सचेत होने पर मैंने विचार किया कि मेरा पुनर्जन्म ही हुआ है। धीरे धीरे उठकर मैं आगे चला तो उस वन के बीच में यमराज के समान भयंकर भैंसा ने मेरा पीछा किया। अवसर देख मैं गुहा में घुस गया। उस गुहा में एक अजगर सो रहा था। मेरा पैर पड़ने पर जाग उठा और सामने दौड़ते हुए उस भयंकर भैंसे को उसने अपने मुंह से पकड़ लिया। भैंसा और अजगर दोनों ही अत्यंत उद्यत थे, इसलिए जब तक उन दोनों में युद्ध तब तक मैं उनकी पीठ पर बैठा बड़ी शीघ्रता से बाहर निकल आया। उस महावन से निकलकर मैं समीपवर्ती गांव में पहुंचा तो काकतालीय न्याय से अचानक मैंने वहां काका रुद्रदत्त को देखा। मैं कई दिन से भूखा प्यासा था, इसलिए रुद्रदत्त ने मेरी भूख प्यासा का वादा को दूर कर दिया। चारुदत्त, खेद मत करो, मेरे वचन सुनो। हम दोनों सुवर्ण द्वीप चलकर वहाँ भारी धन कमाकर चंपापुर वापस आएंगे, जिससे अपने कुलों की रक्षा होगी।
तुरंत रुद्रदत्त की सलाह हो जाने पर दोनों वहां चले और ऐरावत नदी उतरकर तथा गिरिकुट नामक पर्वत और वेत्रवन को उल्लंघन कर टंकण देश में जा पहुंचे। वहां मार्ग अत्यंत विषम था, इसलिए चलने में चतुर 2 बकरा खरीद कर तथा उनके सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़े। तदनंतर समभूमि को उल्लंघन कर रुद्रदत्त ने बड़े आदर के साथ मुझे कहा, यह चारुदत्त, अब आगे मार्ग नहीं है, इसलिए इन बकरों को मार कर इनकी भस्मा भातरी बनाकर हम दोनों बैठ जाएं। तीक्ष्ण चोंचे वाले भारुण पक्षी मांस के लोभ से हम दोनों को उठाकर सुवर्ण द्वीप में डाल देंगे। रुद्रदत्त बड़ी दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए मेरे रोकने पर भी उसने अपना बकरा मार दिया और विनय से च्युत होकर मेरे बकरे का भी अंत कर दिया। मेरा बकरा जब तक मारा नहीं गया तब तक मैंने उसके मारने का पूर्ण प्रतिकार किया। रुद्रदत्त को मारने से रोका, परंतु जब मारा ही जाने लगा तो मैंने उसे पंच नमस्कार मंत्र ग्रहण करा दिया। रुद्रदत्त ने मत बकरों की भातरियाँ बनाई तथा एक के भीतर एक छुरी देकर मुझे बैठा दिया तथा वह स्वयं भी हाथ में छुरी लेकर बैठ गया। तदनंतर भारुण पक्षी पैनी चोंच से दबाकर दोनों भस्त्रारों को आकाश में ले गया। मेरी भातरी एक काना भारुण पक्षी ले गया था, इसलिए दूसरी जगह लेकर जब पृथ्वी पर गिरा दी। मैं उस वेग से उस भातरी को चीर कर जब बाहर निकला तो रत्नों की किरणों से दैदीप्यमान स्वर्ग के समान एक विस्तृत द्वीप देखा। उस द्वीप की सुंदर दिशाओं को देखने हुए मैंने पर्वत के अग्रभाग पर एक जिन मंदिर देखा, जो हवा में उड़ती पताओं के समान से जान पड़ता था, मानो नृत्य ही कर रहा हो। उस जिन मंदिर के समीप मैंने आतापान योग से स्थित एक चारण रीतिदायी मुनिराज को देखा। उन मुनिराज को देख के मुझे ऐसा उत्तम सुख प्राप्त हुआ जैसा पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। तदनंतर पर्वत पर चढ़कर मैंने जिन मंदिर की 3 प्रदक्षिणाएं दी और जिनेन्द्र भगवान की कृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना की। प्रतिमाओं की वंदना करने के बाद मैंने ध्यान में ली मुनिराज की मुनि भक्ति के कारण वंदना की। जब मुनिराज का नियम समाप्त हुआ था, वह मेरे लिए आशीर्वाद देकर वहीं बैठे और मुझसे कहने लगे, चारुदत्त, कुशल तो हो? यहाँ स्वप्न की तरह तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तुम एक साधारण पुरुष की तरह ही हो तथा कोई तुम्हारा सहायक भी नहीं दिखाई देता। हे नाथ, आपके प्रसाद से कुशल है। यह कहकर मैंने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर आश्चर्यचकित होते मैंने उन उत्तम मुनिराज से पूछा कि हे नाथ, आपको मेरी कैसी पहचान हुई? हे मान्यों की मान्य, मैं तो आपके इस पवित्र दर्शन को अपूर्व ही मानता हूँ। इस प्रकार पूछने में मुनिराज ने कहा, मैं वही चमित गति नाम का विद्याधर हूँ जिसे चंपापुरी में उस समय शत्रु ने कील कर दिया था और तुमने जिसे छुड़ाया था। उस घटना ने मेरे हृदय में सम्यक दर्शन का भाव भर दिया था। कुछ समय बाद हमने पिता के विशाल राज्य पर मुझे बैठाकर हिरण्यकुंभ नामक गुरु के पास दीक्षा ले ली। मेरी विजय सेना और मनोरमा नाम की 2 स्त्रियाँ थे। उसमें पहली विजय सेना गांधर्व सेना नाम की पुत्री हुई और दूसरी मनोरमा के सिद्ध यश नाम का बड़ा और 12 ग्रीवी नाम का एक छोटा सा एक 2 पुत्र हुए। ये दोनों पुत्र विनय आदि गुणों की खान थे। एक दिन मैंने अपने क्रम से बड़े पुत्र को राजपद और छोटे पुत्र को युवराज पद पर आरूढ़ कर अपने पिता रूप गुरु के समीप दीक्षा धारण कर ली। हे चारुदत्त, यह समुद्र से घिरा हुआ कुंभ कंटक नाम का द्वीप है। यह कंटोकर्ण नाम का पर्वत, और तुम यहाँ कैसे आए? मुनिराज की ऐसा कहने पर मैंने आदि से लेकर अंत तक दुख सुख से मिली अपनी समस्त कथा जिस पर किसी तरह उनके लिए क्या सुनाई। उस समय मुनिराज के दोनों उत्तम विद्याधर पुत्रों ने आकाश से नीचे उतरकर उन मुनिराज की वंदना की, उन्हें नमस्कार किया। मुनिराज ने दोनों पुत्रों को संबोधते हुए कहा, हे कुमारों, जिनका मैंने पहले कथन किया था, यह वही भाई तुम्हारा भाई चारुदत्त है। मुनिराज के ऐसा कहने पर दोनों विद्याधर मेरा आलिंगन कर प्रिय वचन कहते हुए समीप बैठ गए। उसी समय 2 देव विमान के अग्रभाग से उतर के पहले मुझे और बाद में मुनिराज को नमस्कार कर मेरे आगे बैठ गए। विद्याधरों ने इस समय इस आक्रामक का कारण पूछा कि हे देवो, तुम दोनों ने मुनिराज को छोड़कर श्रावकों को पहले नमस्कार क्यों किया? देवों ने इसका कारण कहा कि इस चारुदत्त को हम दोनों को जिन धर्म का उपदेश दिया था, इसलिए यह हमारा साक्षात गुरु है, यह समझिए। यह कैसे? इस प्रकार कहने पर जो पहले बकरे का जीव था वह देव बोला कि हे विद्याधरों, सुनिए, मैं अपनी कथा स्पष्ट कहता हूँ। किसी समय बनारस में पुनारों के अर्थ वेद तथा व्याकरण के रहस्य जानने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मणी का नाम सोमिली था। उन दोनों के भद्रा और सुलसा नाम की 2 यौवनवती पोतियाँ थीं, जो वेद व्याकरण आदि शास्त्रों की पारंगामिनी थी। उन दोनों पुत्रियों की कुमारी अवस्था में ही वैराग्यवश परिव्राजक की दीक्षा ले ली। दोनों शास्त्रार्थों में अनेक वादियों को जीतकर पृथ्वी में परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। किसी समय पृथ्वी घूमता हुआ याज्ञवल्क्य नाम का परिव्राजक उन्हें जीतने की इच्छा से बनारस आया। शास्त्रार्थ के समय अहंकार से भरी सुलसा ने सभा के बीच में प्रतिज्ञा की, जो मुझे शास्त्रार्थ में जीतेगा मैं उसी की सेविका स्त्री बन जाऊंगी।
शास्त्र शुरू होने पर सुलसा ने न्याय विद्या में जानकर विद्वानों के आगे पूर्व पक्ष रखा, परंतु याज्ञवान ने उसे दूषित कर अपना पक्ष स्थापित कर सुलसा शास्त्रार्थ में हार गई, इसलिए उसने यज्ञवल्क को वर कर लिया, अपना पति बना लिया। याज्ञवल्क विषय रूपी मांस का बड़ा लोभी था, उसने सुलसा को भी अपनी कामेच्छा जागृत हो उठी, इसलिए दोनों मनमानी क्रीड़ा करने लगा। सुलसा और याज्ञवल्क ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, परंतु वे इतने निर्दयी निकले कि उस सद्योजात पुत्र को पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर कहीं चले गए। वह पुत्र पीपल के नीचे चित्त पड़ा था, यह मुख में पड़े पीपल के फल को खा रहा था। सुलसा की बड़ी बहन भद्रा ने उसे इस दशा में देख उठा लाई और पिप्पलपाद नाम रखकर उसका पोषण करने लगी। समय पाकर पिप्पलाद समस्त शास्त्रों में पारंगमी हो गया। एक दिन उसने भद्रा से पूछा कि मात, मेरे पिता का नाम क्या है, वे जीवित हैं या नहीं। भद्रा ने कहा कि बेटा, याज्ञवल्क तेरा पिता है, उसने मेरी छोटी बहन सुलसा को साथ साथ में जीत लिया था, वही तेरी माता है। हे पिता, जब तू पैदा हुआ था तब तेरा कोई रक्षक नहीं था, तब तुझे एक वृक्ष के नीचे छोड़कर वे दोनों दयाहीन पापी चले गए थे और तू आप तक जीती भी रहे। मैं दूसरी स्त्री के स्तन पिला पिलाकर तुझे बड़े क्लेश से बड़ा किया है। हे पिता, तूने पहले ऐसा ही कर्म किया होगा कि यह ठीक है, परंतु कहना पड़ेगा कि तेरे माता पिता बड़े कामी निकले। उस समय कानों में दाह उत्पन्न करने वाला भद्रा के पूर्वोक्त वचन सुनकर विद्वान पिप्पलाद को बड़ा क्रोध आया। उसकी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। पता चलाकर वह अपने पिता याज्ञवल्क के पास गया और रोषपूर्वक उसे शस्त्रार्थ में जीतकर झूठ मूठ की विनय दिखाता हुआ माता पिता की सेवा करने लगा। पिप्पलाद माता पिता के प्रति क्रोध से भरा था, इसलिए उसने मातृ पितृ सेवा का नाम का एक यज्ञ चलाया और उसे कराकर दोनों को मृत्यु के अधीन कर दिया। मैं उसी पिप्पलाद का वागलगी नाम का शिष्य था। उससे शास्त्र पढ़कर मैं जड़ विवेकहीन हो गया और उसी का मत का समर्थन कर घोर वेदनाओं से भरे नरक में उत्पन्न हुआ। नरक से निकल के मैं 6 बार बकरे का बच्चा हुआ और 6 बार यज्ञ विद्या को जानने वाले लोगों ने मुझे पर्वत द्वारा दिखाए हुए यज्ञ में होम कर दिया। 7वीं बार भी जब मैं प्राणिघात से उत्पन्न हुआ तो अपने प्राणों से प्रेरित हो टंकण देश में बकराई हुआ। उस समय दयालु चारुदत्त ने मुझे पाप रहित जैन धर्म दिखलाया और मरण में 5 नमस्कार मंत्र दिया, जिन धर्म के प्रभाव से मैं स्वधर्म से में देव उत्तम हुआ हूँ। इस प्रकार चारुदत्त मेरा साक्षात गुरु है, इसलिए मैंने पहले उसे नमस्कार किया। यह कहकर जब वह देव चुप हुआ, दूसरा देव बोला, सुनिए, चारुदत्त मेरा धर्मोपदेशक है। वह मैं कहता हूँ, मैं पहले वाणिक था। एक परिवारक जनक ने मुझे रसकूप में गिरा दिया। पीछे चलकर उसी वाणी राजक ने चारुदत्त को भी उसी रसकूप में गिरा दिया। मेरी दशा मरणासन थी, इसलिए चारुदत्त ने वहां दयाक्त होकर मुझे समीचीन धर्म का उपदेश दिया। चारुदत्त के बताए हुए उस समीचीन धर्म को ग्रहण कर मैं मरा और मरकर स्वधर्म स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। इस तरह चारुदत्त मेरा साक्षात गुरु है, इसलिए मैंने पहले उसे नमस्कार किया। जो पाप रूपी कुएं में डूबे हुए उन मनुष्यों के लिए धर्म रूपी हाथ का सहारा देता है और संसार सागर से पार कराने वाला है, उस मनुष्यों के समान संसार में मनुष्यों के बीच दूसरा कौन है। एक अक्षर आधे पद एक पद को भी देने वाले गुरु को जो भूल जाता है, वह भी जब पापी है, तब धर्मोपदेश के दाता को भूल जाने वाले मनुष्य का तो कहना ही क्या। जिसका पहले उपकार नहीं किया गया, ऐसे उपकार मनुष्य की कृतकृत्यता प्रत्येक उपकार से ही होती है, अन्य प्रकार नहीं, ऐसा विद्वान लोग जानते हैं। प्रत्युपकार की शक्ति का अभाव होने पर जो अहंकार सहित रहित होता हुआ अपने उपकारी के प्रति अपना शुभ अभिप्राय नहीं दिखाता, वह कुलीन कैसे हो सकता है। भावार्थ प्रथम पक्ष तो यही है कि अपने उपकार करने वाले मनुष्य का अवसर आने पर प्रत्युपकार किया जाए। यदि कदाचित प्रत्युपकार करने की सामर्थ्य न हो तो उपकर्ता के प्रति नम्रता का भाव अवश्य दिखलाना चाहिए। इस प्रकार कह के उन दोनों देवों ने उस समय मुनिराज और तथा विद्याधरों के समीप देवी तथा विमान आदि के द्वारा अपनी भारी रिद्धि दिखाकर अग्नि में शुद्ध किए हुए वस्त्र आभूषण माला मेलेपन आदि से मेरा बहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित कर मुझसे कहा कि हे स्वामिन, जो भी कार्य करने योग्य उसके लिए आप आज्ञा दीजिए। क्या आज शीघ्र ही आपको बहुत भारी धन संपदा के साथ चंपापुर भेज दिया जाए। इसके उत्तर मैंने कहा कि इस समय आप अपने अपने स्थान पर जाइए, जब मैं आपका स्मरण करूं तब पुनः आइए। देवों ने जो आज्ञा की यह कहकर मुझे मुनिराज के हाथ जोड़कर नमस्कार किया मुझसे तथा मुनिराज से पूछकर वे अपने स्वर्ग चले गए। देवों के जाने के बाद मैंने भी मुनिराज को नमस्कार किया और विद्याधरों के साथ विमान पर बैठकर उनके शिव मंदिर नवगर में प्रवेश किया। शिव मंदिर नवगर स्वर्ग के साथ जाना पड़ता था। मैं उनके साथ सुख से रहने लगा। अनेक विद्याधर मेरी सेवा करते थे। वहाँ रहते हुए मैं से जान पड़ता था माना दूसरे ही जन्म को प्राप्त हुआ था। प्रत्येक मनुष्य मेरा यश सुनाई पड़ता था। एक दिन वे दोनों कुमार अपनी माता के साथ मेरे पास आया था। मेरे लिए कुमारी गांधर से न दिखा को मेरे साथ
मेरे साथ इस प्रकार सलाह करने लगे। उन्होंने कहा कि हे चारुदत्त सुनो, एक समय लक्ष्मी से सुशोभित राजा अमित गति ने अवधि ज्ञान मुनिराज से पूछा था कि आपके दिव्य ज्ञान में हमारी पुत्री गंधर्व सेना का स्वामी कौन दिखाई देता है। मुनिराज ने कहा था कि चारुदत्त के घर गांधर्व विद्या का पंडित यदुवंशी राजा आवेगा, वही इस कन्या को गंधर्व विद्या में जीतेगा, तब वही इसका पति होगा। मुनिराज के वचन सुनकर राजा ने उस समय इस कार्य का निश्चय कर लिया था। यद्यपि राजा अमित गति इस समय दीक्षा लेकर मुनि हुए, तथापि उस समय उन्होंने इसका पूर्ण भार आपके ऊपर रखने का निश्चय किया था, इसलिए हम दोनों आप ही प्रमाणभूत हैं। इसके उत्तर में भाग्यवश प्राप्त हुए इन भाई के कार्य को मैंने स्वीकृत कर लिया। तदनंतर धाय आदि परिवार के साथ वह कन्या मेरे लिए सौंप दी गई। नाना रत्न सुवर्ण आदि संपदा से युक्त कन्या के दोनों भाई विद्याधरों की सेना लेकर चंपा नगरी के प्रति आने के लिए तैयार हो गए। उसी समय मित्र का कार्य करने के लिए उद्धत दोनों मित्र देवों का मैंने स्मरण किया, और स्मरण के बाद वे दोनों सुंदर देव निधियाँ हाथ में लिए मेरे पास आए। वे देव गांधर्व सेना के साथ मुझे सुंदर हंस विमान पर बैठाकर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली संपदा सहित चमत्कार ले आए। यहाँ आकर अक्षय निधियों के द्वारा उन्होंने मेरी सब व्यवस्था की। तदनंतर नमस्कार कर देव स्वर्ग चले गए और दोनों विद्याधर अपने स्थान पर गए। मैं मामा, माता, पत्नी तथा अन्य वसुधु वर्ग से बड़े आदर से मिला। सबको बड़ा संतोष हुआ और मैं भी बहुत सुखी हुआ। वसंत सेना वेश्या अपनी माँ के घर से आकर सास की सेवा करती रही है तथा अणुवतु से विभूषित हो गई है। यह सुनकर मैंने बड़ी प्रसन्नता से उसकी सेवा स्वीकृत कर लिया, अपना बना लिया। मैंने दीन तथा अनाथ मनुष्यों को संतुष्ट करने वाली किमिच्छिक दान किया और समस्त कुटुंबजनों के लिए भी उनकी इच्छा अनुसार वस्तुएं दिए। इस प्रकार हे यादव, विद्याधर कुमारी का मेरे साथ जो संबंध है तथा यह विभव की जो मुझे प्राप्ति हुई है, वह सब मैंने आपसे कहा है। हे यदुनंदन, जिनके लिए यह कन्या रखी गई थी, इस भाग्यशालिनी कन्या ने उन्हीं तुमको प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह कहना पड़ता है कि आपने मुझे कृतकृत्य किया है। तपस्वियों ने बताया है कि मेरा मोक्ष निकट है और तप धारण करने से इस भव के बाद तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए अब मैं निश्चित होकर अपने तप के लिए यत्न करूँगा। इस प्रकार वसुदेव गांधर सेना आदि से लेकर अंत तक का संबंध था। चारुदत्त का उत्साह सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और चारुदत्त की इस तरह स्तुति करने लगे। ओहो, आपकी चेष्टा अत्यधिक उदारता से सहित है। ओहो, आप असाधारण पुण्य बल भी प्रशंसनीय है। बिना भाग्य बल के ऐसा पौरुष होना कठिन है, और बिना भाग्य बल से साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। देव तथा विद्याधर भी ऐसे विनुभव को प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार चारुदत्त का वृत्तांत सुनकर वसुदेव ने उनके लिए गांधर्व सेना आदि की प्राप्ति पर्यंत अपना भी समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार आपस में एक दूसरे के स्वरूप को जानने वाले रूप तथा विज्ञान के सागर और तिर्वक के अनुसार प्रसन्न चारुदत्त अति सुख से रहने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, धर्मात्मा मनुष्य भले ही अत्यंत निर्धन हो गया हो, समुद्र में भी गिर गया हो, कुएं में भी उतर गया हो, पर्वत के अघन्य अलंग तट पर विचरण करने लगा हो और दूसरे द्वीप में भी जा पहुंचा हो, तो भी पाप नष्ट हो जाने से संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होता है। इसलिए विद्वजनों, जिनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित धर्म रूपी चिंतामणि रत्न का संचय करो। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य हरिवंश पुराण में चारुदत्त के चरित्र का वर्णन करने वाला 21वां सर्ग समाप्त हुआ।